ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू SMC इंटरनेशनल। आज हम लाए हैं 1,70,000 के अराउंड का बिल्ड एंड ऑल्सो बंदे ने इंक्लूड किया है मॉनिटर एंड रेजर हेडसेट। इफ यू इंक्लूड मॉनिटर्स एंड एसेसरीज द टोटल वाज 1,88,000। सो अभी हम पीसी बिल्ड के स्पेक्स पे आते हैं। फर्स्ट विल रोल अ मोन्टाज फॉर यू, चेक आउट द मोन्टाज, फिर हम आते हैं स्पेक्स की बातें करते हैं। Okay, so the processor we chose is 5950X जो कि AMD का AM4 सॉकेट का पिनेकल है। This is a 16 core 32 thread CPU, 4.9 GHz इसका बूस्ट होता है। Also you can overclock it to 5 GHz। मतलब ओवरक्लॉकिंग के लिए हमने 360 mm का लिक्विड कूलर सपोर्ट दिया है। So Leo की PC बिल्ड है, so you can also overclock it थोड़ा and depends on silicon 5.2 GHz तक भी ओवरक्लॉक हो जाता है। And परफॉर्मेंस के मामले में मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल्सो गेमिंग तुम कुछ भी करा लो इस पे 1440p पे it will give you the best performance compared to Ryzen 7000। ये थोड़ी सिंगल कोर में कम परफॉर्मेंस देता है। इट वाज ऑन ऑफर, अभी इसका प्राइस थोड़ा स्लैश हो गया है। वी आल्सो हैव अ ऑफर फॉर यू गाइस व्हिच इज डीप कूल का हम LE720 कूलर आपको 360 mm इसके साथ फ्री दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई द गाय बिल्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमने इसमें यूज किया है XY70S का टॉर्पेडो मैक्स मदरबोर्ड। दिस मदरबोर्ड फीचर्स अ 6 layer PCB, 2 M.2 के स्लॉट्स है इसमें which are Gen 4। Also this motherboard comes with dual LAN ports, one is 2.5G and one is 1 GB LAN। So तुम दो LAN ports कनेक्ट कर सकते हो एंड इस मदरबोर्ड में वाईफाई का सपोर्ट नहीं है। दिस इज द नॉन वाईफाई मॉडल। कमिंग ओवर टू द रैम, हमने यूज किया G-Skill की Trident Z 32GB रैम, 16GB की 2 कैट यूज करी है। इट्स रनिंग इन डुअल चैनल, सो इट्स बेसिकली 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे हमने क्लॉक किया इसको एंड मैक्स 3600 मेगाहर्ट्ज भी ले सकते थे बट 3200 इज इनफ क्योंकि 5950X ऑफिशियली सपोर्ट करता है 3200 मेगाहर्ट्ज तक, वरना फिर वो ओवरक्लॉकिंग एंड कंपैटिबिलिटी में थोड़े इश्यूज आ जाते हैं। हमने लिए S70 Blade which is a 1 TB SSD. This is from XPG. This comes with 7400 read and 6800 write। SSD ये really Gen 4 है। Some SSDs on the market you get वो Gen 4 होती नहीं है बट वो just branding दे देती है कि compatibility उनकी Gen 4 है but their speeds are lower। Also हमने 1 TB की WD हार्ड ड्राइव यूज करी है जो कि कस्टमर को चाहिए था for loading his extra data, जो कि mainly like Windows और main programs and games के अलावा जो data है जो he won't mostly use, he can dump it in the hard drive। GPU हमने यूज किया है MSI का RTX 4070 Gaming Extrio। इसकी boost up to 2625 MHz जा सकती है and further you can also overclock this GPU। परफॉर्मेंस के मामले में it has 3 fans and it is a thick cooler, तो तुम ओवरक्लॉकिंग में थोड़ी परफॉर्मेंस और निकाल सकते हो इससे। एंड DLSS 3.5 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें फ्रेम जनरेशन एंड AI पावर्ड फ्रेम्स है, you can get the update on this because ये 40 सीरीज का GPU है, तो DLSS 3 एंड अपकमिंग जो भी वर्जन्स है वो ये सपोर्ट करने ही वाला है। और VRAM की बात करें तो 12GB GDDR6X VRAM है इसमें, so it is fast enough and it comes with 220 watt की नॉर्मल TDPA। हमने कैबिनेट यूज करी है एंड स्पोर्ट्स की 711 कैबिनेट which is a really good कैबिनेट। उस कैबिनेट में फ्रंट में तुम्हें पूरा मैश मिलता है, ऑल्सो 4 RGB फैंस आर इंक्लूडेड। पीछे वाला फैन भी तुम्हें 120 mm जो है वो तुम्हें मिलेगा RGB फैन एंड टॉप में भी मैश है, सो फॉर बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस एंड इफ यू नीड मैश आगे और टॉप में तो तुम्हारे टेम्परेचर्स वुड बी स्लैश अराउंड 5 to 6 डिग्रीज एज कम्पेयर टू अ टेम्पर्ड ग्लास जो होता है। पावर सप्लाई हमने यूज करी है 850 वाट की गोल्ड रेटेड 80+ गोल्ड सर्टिफाइड PSU which is the EVGA GT power supply। This power supply comes with the official warranty of 10 years and EVGA के जैसे ब्रांड से आती है। The PCB and quality components used of this power supply are really good and 80+ gold certified है, तो तुम्हें like 4070 और 5950X का power draw total would be around 600 watts maximum, तो 850 watt is good enough अगर तुम accessories या फैन से कुछ लगा रहे हो। For 4070 के लिए this power supply is sorted। और कूलर हमने यूज किया है LE720 which is deep cool का, हमने इनको फ्री दिया है। 5950X पे ऑफर चल रहा है। 5950X अगर तुम पूरे पीसी बिल्ड में अगर हमसे बाय करना चाह रहे हो तो यू गेट LE720 डीप कूल का फ्री मिलेगा तुम्हें एब्सोल्युटली। और इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस एंड RGB फैंस जो इंक्लूडेड है देयर प्रीटी गुड। ये ओवरऑल पीसी बिल्ड उन्होंने लिया है वैलोरेंट एंड ई-स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बाकी अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए। इस पे तुम 4K तक की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 4K 60 फ्रेम्स एंड ऑल्सो तुम 1440p पे हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग कर सकते हो। उन्होंने 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लिया है Odyssey G5 फ्रॉम Samsung। दैट मॉनिटर कम्स
with 1440p resolution and 2K display है, so that monitor and 4070 and 5950X would be really compatible. And also games के मामले में तुम कोई भी AAA titles, तुम कोई भी flagship games मेन जो नए आए हैं वो भी तुम खेल सकते हो, DLSS का यूज कर सकते हो. 1440p में you can do 144 Hz की गेमिंग, 4K तक भी पुश कर सकते हो, बट थोड़ी लिमिटेशंस आएंगी. लाइक अल्ट्रा सेटिंग्स पे 4K में 4070 वोल्ट लिमिट यू डाउन. तो उन्होंने Razer का हेडसेट यूज किया है which is a budget headset Kraken X and comes with 2-year official warranty. अगर आपको भी चाहिए, if you want the Razer products from us, you can directly contact SMC or call our sales team. Also, if you want to build a gaming PC, numbers flash हो रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, just call our sales team, they'll help you with. अगर आपको Intel चाहिए, AMD चाहिए या तुम्हें कोई custom configuration चाहिए, just call the number or visit our website. Thanks for watching this video guys. That was it for today.